बड़े गुरु भाई यानी वरेण्य गुरु भ्राता। और महादेव के बारे में कम से कम भारत देश में बताने की जरूरत नहीं है। भारत क्या पूरी दुनिया में महादेव की बात से कौन परिचित नहीं है, कौन नहीं जानता कि महादेव कौन है, महाकाल कौन है, सब जानते हैं। लेकिन जानते तो हम बहुत कुछ हैं, समझते नहीं हैं। तो समझ सके इसके लिए आज की ये चर्चा का आयोजन है। आइए हम बात करते हैं शिव के गुरु स्वरूप महादेव की मूर्ति। इस तातापानी स्थान पे एक विशाल मूर्ति की स्थापना है और महादेव स्वयं में इतने विशाल हैं कि ये पूरी धरती, ये पूरी दुनिया ही उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का रूप है। तो हम मानव जितनी बड़ी मूर्ति बना सकते हैं उनकी बनाकर खुश होते हैं कि हमने बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, लेकिन ये पूरी दुनिया तो उन्हीं की मूर्ति का स्वरूप है। हम महादेव की पूजा करते आए हैं हजारों सालों से, कम से कम 6-7 हजार साल का इतिहास उपलब्ध है। और उन 6 महादेव स्वयं में इतने विशाल हैं कि ये पूरी धरती, ये पूरी दुनिया ही उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का रूप है। तो हम मानव जितनी बड़ी मूर्ति बना सकते हैं उनकी बनाकर खुश होते हैं कि हमने बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, लेकिन ये पूरी दुनिया तो उन्हीं की मूर्ति का स्वरूप है। हम महादेव की पूजा करते आए हैं हजारों सालों से, कम से कम 6-7 हजार साल का इतिहास उपलब्ध है। उन 6000 सालों के इतिहास में हमने देखा है कि महादेव को अनेक नामों से पुकारा गया है धरती पे। कभी उनको रुद्र कहा, कंकर को भी शंकर मानकर पूजा करते हैं। यानी हमारी आस्था, हमारा विश्वास महादेव के लिए अटूट है। हमारी जड़ें हैं महादेव की शिष्यता के साथ जुड़ी हुई, लेकिन हमारे दिल में वो महादेव नहीं धड़क सके। आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन पे भाई सोवेंद्र जी ने आपको बताया कि शिव के शिष्य का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को हुआ इस धरती पे। महादेव जब अपना संदेश भेजते हैं, महादेव जब अपनी बात इस धरती तक पहुंचाना चाहते हैं, ईश्वर की बात लेकर कोई आता है इस धरती पे, तो एक मानव का तन का अवलंबन लेना होता है। क्योंकि अगर मानव के तन का अवलंबन, मानव के तन का सहारा नहीं ले, तो हम तो उस महादेव को जो इतने सूक्ष्म है कि हम इन आंखों से उनको देख भी नहीं सकेंगे, इन कानों से उनको सुन भी नहीं सकेंगे। महादेव की बनाई हुई इस दुनिया में 5 तत्व हैं। उस 5 तत्वों को तो हम देख नहीं पाते इन आंखों से। हवा देखिए, हवा से हमारे प्राण चलते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो हमारा जीवन चलता है। यानी हवा तो हर जगह है, लेकिन हम इस हवा को देख नहीं पा रहे।